दही मकर संक्रांति के अवसर पर हम संपूर्ण देशवासियों को हम ढेर सारी शुभकामनाएं देना चाहते हैं। ये नया फसल की सौगात है। मकर संक्रांति जो है, धान जो है नया फसल है, और नया फसल का सौगात जो है हम लोग वर्षों वर्षों से, आज से नहीं हजारों वर्षों करोड़ों वर्षों से यह जो है होते आ रहा है। ये तो हम लोग ये सनातन धर्म का बहुत बड़ा ये त्यौहार है। हम लोग इसको हर्षोल्लास के साथ सब भाई मिल कर के इस पर्व को मनाने का काम करेंगे, और देश में एक नई दिशा तय होगी प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में। प्रधानमंत्री जी का जो सपना है, गृह मंत्री जी का जो सपना है कि देश को आगे ले जाना है, आप देखिएगा मकर संक्रांति के बाद देश में चहुमुखी विकास चारों तरफ, जिसको कहते हैं चारों दिशा में गरीब अंतिम तबका के लोगों के लिए सरकार काम कर रही है और काम करेगी। देश में बेरोजगारी प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में दूर होगा। शुक्रिया। सर, हरियाणा आप गए थे, आप लोग का एक कॉन्फ्रेंस था, कैसा रहा, क्या कुछ वहाँ पे चर्चाएं हुई? देखिए, राष्ट्रीय न्याय महासभा एवं सामाजिक न्याय संघर्ष मोर्चा के संयुक्त तत्वावधान में 22वां स्थापना दिवस हरियाणा प्रदेश के सिरसा में मनाया गया। काफ़ी संख्या में प्रत्येक प्रांत के लोगों ने हिस्सा लिया। कार्यक्रम काफ़ी सफल रहा। प्रत्येक स्टेशनों पर हमारे डेलीगेट का जो स्वागत हरियाणा वासी ने किया, हम लोग इसको भुला नहीं सकते हैं। हरियाणा में कई प्रस्ताव पारित किए गए कि नाई जाति को अनुसूचित जाति में शामिल किया जाए। सर्वसम्मति से लोगों ने इस प्रस्ताव को स्वीकार किया और संघर्ष करने का ऐलान किया कि जब तक नाई जाति को अनुसूचित जाति में शामिल नहीं होगा, तब तक नाई समाज और सामाजिक न्याय संघर्ष मोर्चा के बैनर के तले आंदोलन होते रहेगा। दूसरा जो प्रस्ताव, महत्वपूर्ण प्रस्ताव था कि जननायक कर्पूरी ठाकुर जी को जो भारत रत्न से सम्मानित एनडीए की सरकार ने की, आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी साहब और अमित शाह ने जो किया सम्मान, वहाँ हम लोगों ने प्रधानमंत्री को धन्यवाद ज्ञापन दिया प्रस्ताव के माध्यम से कि आपने साहसिक कदम किया। एक गरीब और गुदड़ी के लाल को भारत रत्न से सम्मानित कर करके पूरे बिहार के गरीबों को आपने सम्मान दिया है। वहाँ सर्वसम्मति से यह भी प्रस्ताव जो है पारित हुआ। और तीसरा जो है, वहाँ केस कला बोर्ड का गठन हमने संघर्ष के बल पर कई प्रांतों में हमने केस कला बोर्ड का भी गठन कराया, जिसमें नाई समाज के लोगों को उसमें जो है प्रतिनिधित्व मिला। हम चाहते हैं कि बिहार में भी केस कला बोर्ड का गठन हो, और बिहार के अलावा अन्य प्रांतों में जहां केस कला बोर्ड का गठन नहीं किया गया है, उन प्रांतों में भी जो है केस कला बोर्ड का गठन किया जाए। ये भी प्रस्ताव वहाँ सर्वसम्मति से पारित किया। सामाजिक न्याय संघर्ष मोर्चा का अहम प्रस्ताव यह था कि जो हमारे देश में गरीब, नौजवान, बेरोजगार, जो पढ़े लिखे लोग हैं, उनके लिए सरकार तो कृत संकल्पित है ये रोजगार देने के लिए, इसमें कहीं दो मत नहीं है। लेकिन हम चाहते हैं कि उसको 200 दिनों का रोजगार गारंटी ले। जिस तरह से जो श्री राम जी योजना में 120 दिनों का रोजगार सरकार ने गारंटी रूप लिया है कि अगर रोजगार नहीं मिला तो उसको जो है राशि दिया जाएगा, जो निर्धारित राशि है केंद्र सरकार निर्धारित किया है, वैसे उनको जो है हम राशि देंगे ताकि उनको परिवार का भरण पोषण हो सके। तो हम लोग ये भी चाहते हैं कि नौजवानों को, देश का जिस पर देश आधारित है, उसमें जो है 200 दिनों का रोजगार जो है सरकार गारंटी ले। इसके लिए भी हम लोग प्रधानमंत्री महोदय से मिलने का काम करेंगे, अमित शाह जी से मिलने का काम करेंगे, और हम लोगों ने पूरे राष्ट्र स्तर पर इस कार्यक्रम को, जो 200 दिनों का रोजगार मिलना चाहिए नौजवानों को, इसके लिए जितने भी बिहार देश के चीफ मिनिस्टर हैं, उन तमाम मुख्यमंत्री को भी हम लोग अवगत कराने का काम करेंगे कि अगर देश को खुशहाल रखना है और आगे ले जाना है तो नौजवानों को की आर्थिक स्थिति में सुधार लाना जरूरी है, और यह सुधार 200 दिनों के रोजगार से होगा। इस तरह से कार्यक्रम काफ़ी सफल रहा। बिहार से भी काफ़ी डेलीगेट गए हुए थे, अच्छे अच्छे लोग थे, लोगों का काफ़ी सहयोग रहा, हर दृष्टिकोण से लोगों ने मदद किया। वहाँ जा कर के प्रखर वक्ता के रूप में लोगों ने अपने आवाज़ को रखा। बिहार की प्रतिभाओं को हरियाणा में उजागर करने का काम हमारे बिहारियों ने किया।
हम धन्यवाद देना चाहते हैं जो भी इस कार्यक्रम में शामिल हुए थे, देश के कोने कोने से तमाम डेलीगेट, प्रदेश अध्यक्ष, उन तमाम साथियों को इस पाटलिपुत्रा की धरती से उन्हें क्रांतिकारी अभिनंदन करते हैं और उनका तहे दिल से, मेरे पास कोई ऐसा शब्द नहीं है कि जिन शब्दों से उनका हम बखान कर सकूं। बहुत धन्यवाद सर। अब सगात भी आ रहा